everyone, welcome back to Quick Minds. Today we will discuss class chemistry unit 4 chemical bonding and molecular structure. आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर यूनिट 4 जिससे जो कि 12th वाले चैप्टर से भी रिलेटेड है। 12th वाले जो ऑर्गेनिक वाले चैप्टर उससे पहले आपको ये सब क्लियर होने चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। जब तक आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आज हम शुरू करते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। क्लियर? तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। हम चलिए आज शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द बाइंडिंग फोर्सेस विच होल्ड द constituent units atom and ions in a molecule is called chemical bond. chemical bond क्या होता है? एक बाइंडिंग फोर्स होता है, ठीक है, एक बाइंडिंग फोर्स जो कि क्या हमारी यूनिट एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं मोलिक्यूल में, उनको बांध के रखता है, ठीक है। उनके बीच में, आयंस के बीच में, एटम्स के बीच में जो एक फोर्स होता है जो उनको बांध के रखता है उसको हमने नाम दिया है केमिकल बॉन्ड का। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के कुछ एक अप्रोच दी हैं कुछ साइंटिस्ट ने। तो उनके हिसाब से हम अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अप्रोच दी है कैसे हमें बॉन्डिंग करानी है एटम्स और आयंस के बीच। क्लियर है? तो फर्स्ट हमारी आती है अप्रोच कोसल-लेविस अप्रोच, ठीक है। तो लेविस अप्रोच हमें क्या बताती है? ये हमने एक रूल दिया है इस अप्रोच ने, ऑक्टेट रूल्स बोलते हैं इस अप्रोच को, ठीक है। ये इसका फर्स्ट रूल है। क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कोसल-लेविस प्रपोज डेट एटम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। हमने उनको ऑब्जर्व किया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस एटम के पास, किस मॉलिक्यूल, किस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन, ठीक है। उनके बेस पे केमिकल कम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। जो उनका ऑक्टेट होता है या तो 2 लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आए वैलेंस शेल में या फिर 8 आए, ठीक है। या तो अपना ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए जिस केमिकल कम्बिनेशन में वो पार्ट लेते हैं उसको हमने नाम दिया ऑक्टेट रूल का, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये थ्योरी हमें किसने प्रोवाइड की है? लेविस ने प्रोवाइड की है। क्लियर? तो ये हमारा इसका क्या है? ऑक्टेट रूल है। आगे ये रूल क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी एटम टेक पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। हमारी क्या अचीव करते हैं? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कराते हैं और नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करते हैं। क्लियर? नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए जिनके सेल में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? द एटम एक्वायर नोबल गैस कन्फिग्रेशन कैसे एक्वायर करेंगे नोबल गैस कन्फिग्रेशन? आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम और बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो कंप्लीट ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन को एक एटम दूसरे एटम को, या फिर उनके बीच में क्या होगी? म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और अगर कंप्लीट ट्रांसफ़र होएगा तो कौन सा बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स बन जाएंगे। क्लियर है? दिस डिपेंड अपॉन द एक्वायरिंग ऑफ नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ठीक है। इन पे बेस पे हम 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स को पढ़ते हैं, ठीक है। जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करा के म्यूचुअल शेयरिंग या फिर आइदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम 3 टाइप्स के बॉन्ड्स को स्टडी करते हैं। हमारे 3 टाइप्स के बॉन्ड कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट थर्ड वन इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये 3 तो मेन बॉन्ड है ही हैं। इनके साथ क्या 3 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड एटम इन ए मेटल्स आर लिंक्ड विद मेटेलिक बॉन्ड। और भी बॉन्ड्स होते हैं। कौन सा होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है,
हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। क्लियर है, ये 3 बॉन्ड तो है ही हैं। इनके साथ हमें और कौन से बॉन्ड पढ़ते हैं? मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो एटम्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है एटम्स के बीच में, उनकी वजह से जो फोर्स होता है वंडरवाल फोर्स। ठीक है, इन्हें कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये सब किस में होता है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में होते हैं। क्लियर, तो हमारे पास कितने कितने बॉन्ड बनेंगे? आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट आता है हमारा आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट वाला कौन सा है? आयनिक बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है? देखिए, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट transference of electron from one atom to another so that both of them acquire nearest noble gas configuration is called ionic bond। तो उसको हमने क्या नाम दिया? आयनिक बॉन्ड का नाम दिया है। एक ऐसा बॉन्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर, इसमें इलेक्ट्रॉन का होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उनके वजह से जो बॉन्ड बनता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, और उसको हमने नाम दिया आयनिक बॉन्ड का। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एटम हैविंग लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कौन सा होगा? इनका लार्ज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम नेक्स्ट उसमें टॉपिक में पढ़ेंगे, जो आगे हमारे टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, अभी के लिए ये देखो, सोडियम एटम लूज करेगा 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा Na+। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया आयंस का या फिर कैटायंस, दोनों में से कुछ भी बोलो। सिमिलरली क्या होगा? क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है इसने, तो इसके पास नेगेटिव आयन आएगा, तो इसको हमने नाम दिया है एनायन, क्लोरीन आयन या फिर अनायन। क्लियर है, बट दिस आयंस आर म्यूचुअली अट्रैक्टेड टू फॉर्म NaCl। म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, दोनों के ऊपर नेगेटिव अलग अलग चार्ज है। ठीक है, इसमें शो कर रखा है, तो ये क्या बन जाएगा? इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड क्या होता है? CaF2। इसमें कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, फ्लोरीन के पास 1 है लास्ट में वैलेंस शेल में। क्लियर है, तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करेगा, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। तो ये 8 बनाने के लिए इसे 2 की ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।